नमस्कार। प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है कि समाज में अच्छी खबरों, सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार हो ताकि हम जनमानस का चिंतन बदल सके। इस वीडियो पत्रिका में हम देखेंगे देश और विदेश में अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियां, समाज को प्रेरणा देती सकारात्मक खबरें और ऋषिवर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी, कुछ जिज्ञासा और उनका कुछ समाधान हम देखेंगे। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि अच्छे विचारों से, सकारात्मक खबरों से ही दुनिया को हम बदल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि लोगों तक चिंतन बदलने वाली खबरें, सकारात्मक खबरें, रचनात्मक अभियान जरूर पहुंचे। तो जुड़े आप प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका से। खबरों की शुरुआत करते हैं शांतिकुंज हरिद्वार से, जहां पर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा विशेष संबोधन देश के गायत्री परिजनों के लिए सुनते हैं। उनके श्रीमुख से डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति। बहुत सारा प्रणाम और सभी का सादर अभिनंदन। मित्रों, आज जिस उद्देश्य के साथ ये संदेश आपके साथ साझा किया जा रहा है वो भारतीय साधना परंपरा का एक बड़ा ही विशिष्ट साधना क्रम है। यदि उसके महत्व को, उसके पीछे के उपादेयता को हम लोग समझना चाहें तो इस शरीर के विषय में जान लेना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। ये जो शरीर है, जो हम लोगों को मिला हुआ है, मनुष्य का शरीर, इसके 3 स्तर और 3 आयाम शास्त्र बताते आए हैं। पहला आयाम तो उस शरीर का है जो अभी आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, जिसको हम लोग स्थूल शरीर कह करके पुकारते हैं, जिस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम काम करते हैं। 7 धातुओं से बना हुआ अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त, चर्म, त्वचा, ये 7 धातुओं से बना हुआ, अंग उपांगों से बना हुआ जो शरीर है उसको हम लोग स्थूल शरीर कह करके पुकारते हैं। और उसके परे वो 5 महाभूतों का, 5 प्राणों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, उनसे सुशोभित अंतःकरण चतुष्टय से चलने वाला सूक्ष्म शरीर आता है। और सूक्ष्म शरीर से भी परे चले जाएं, जहाँ पर सूक्ष्म की वृत्तियाँ भी विलीन हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, वहाँ पर कारण शरीर की शुरुआत होती है, जहाँ पर आत्मा का प्रतिष्ठान है, जहाँ पर स्व का केंद्र है, जहाँ से आत्म साक्षात्कार की शुरुआत होती है। और इन तीनों शरीरों के जागरण की यात्रा, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही विशिष्ट साधना का क्रम और ध्यान का विज्ञान बताया, इन तीनों शरीरों के जागरण का जो विधान है, चाहे वो योग के माध्यम से संभव हो, तप के माध्यम से संभव हो, ब्रह्म विद्या के माध्यम से संभव हो, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से संभव हो, कोई सा भी पथ हो, पर वो जो विज्ञान है वो भारतीय चिंतन का सबसे गंभीर, गुह्य, गुप्त विज्ञान है। सार्वजनिक दृष्टि से उसकी परिचर्चा तो उपयुक्त नहीं है, पर जिस उद्देश्य से उस बात को आज आपसे कहा जा रहा है, उसको कहने के पीछे का कारण ये है कि जो पूरी इस क्रम के अंदर एक बात समान रूप से निकल करके आती है, वो ये निकल करके आती है कि हमारी चेतना के भीतर एक प्राण शक्ति का प्रवाह विरल रूप से बहता चला आ रहा है, अविच्छिन्न रूप से बहता चला आ रहा है। वो जो प्राण शक्ति है, जिस दिन उसका जागरण संभव हो पाता है, चाहे उसको आप साधना से सिद्धि बोले या कुंडलिनी जागरण बोले या फिर उसको चक्रों का भेदन बोले। खबरों में जुड़ेंगे बड़वानी मध्य प्रदेश की, जहां पावन वृक्ष गंगा अभियान अंतर्गत हरियाली अमावस्या को गायत्री शक्तिपीठ बड़वानी की परिजनों द्वारा नगर के समीप स्थित सतपुड़ा की वादियों में गायत्री परिवार, समाज सेवी संगठनों एवं शासन के सहयोग से रेवा कुंज पहाड़ियों के मध्य करीबन 17,000 वृक्षों का रोपण चरणबद्ध तरीके से किया गया। बड़वानी नगर की इन पहाड़ी को हरित क्रांति और सौंदर्य में बनाने में गायत्री परिवार के तरुपुत्र आदरणीय श्री राजेश पाटीदार जी, तहसीलदार बड़वानी के सार्थक प्रयासों, कड़ी मेहनत, रखरखाव, नियंत्रण और परिजनों की एकजुटता, टीम भावना से फलदार सौंदर्यमयी वन वृक्ष वाटिका, अति दुर्लभ वृक्षों के बीजों का रोपण, करीबन 35 एकड़ भूमि क्षेत्र में वृक्षारोपण किया।
जाकर इन वृक्षों का रखरखाव, देखरेख, सफाई का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इनमें पहाड़ियों में ड्रिप लाइन का जाल फैला दिया गया है जो सुचारू रूप से संचालित हो रही है। पूरे क्षेत्र में चारों ओर तार फेंसिंग की गई है। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में इन वृक्षों की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है, जो अनुमानित 2 वर्षों में एक विराट स्वरूप ले लेंगे और एक बार यह पहाड़ हरे भरे होकर हंतिमा सौंदर्य की छटा बिखरेंगे और आसपास का वातावरण स्वच्छ करेंगे। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि फल और फूल के वृक्ष कतारबद्ध तरीके से रोपे गए ताकि भविष्य में यह बड़े होकर नयनाभिराम विराम दृश्य बन सके, क्षेत्र का पर्यावरण संरक्षित हो सके। पर्यटकों और क्षेत्रों की जनता का झुकाव इन पहाड़ों को विशेष होने लगा है और गायत्री परिवार सदस्य इन्हें श्री राम स्मृति उपवन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कार्य में और अच्छे कार्यों में जो भी कदम आगे बढ़ाता है, हमेशा देव शक्तियाँ अपने अनुदान और वरदान उन पर बरसाती रहती है। आज हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर हम सभी गायत्री परिवार की ओर से सर का परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और वरदान सर पर बरसते रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आदरणीय तोमर जी मुझे नाम दिया है और करीब 20 एकड़ इसका रकबा है। 8-9 एकड़ में गत वर्ष 4000 पौधे लगे थे और करीब 11-12 एकड़ में इस साल हमने 5000 तो पौधे लगाए हैं और 5000 जो है वो बीज है। किसके बीज है? पलाश के 5-6 हज़ार के लगभग। तो जहाँ हमने किरोल करंट के पौधे लगाए थे तो वहाँ पर पौधे के थोड़ा नीचे जहाँ ड्रिप का पानी चला जाए वहाँ पर जो है वो पलाश के भी दोनों बीज लगा दिए। खबरों में आगे जुड़ेंगे टाटानगर जमशेदपुर की, जहां नवयुग दल युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार का जलाभिषेक सह पौधारोपण अभियान संपन्न हुआ। जमशेदपुर गायत्री परिवार टाटानगर का नवयुग युवा प्रकोष्ठ तथा महिला मंडल द्वारा घाटशिला के दत्ता गेस्ट हाउस प्रांगण में 275 पेड़ लगाए गए। गालूडीह रांगिणी मंदिर में बाबा भोलेनाथ पर सामूहिक जला अभिषेक कर बाबा से सबके सद्बुद्धि, सबका उज्जवल भविष्य प्रार्थना के साथ कोरोना रूपी महामारी दुनिया से पूर्ण रूप से समाप्त हो सके के लिए प्रार्थना की गई। दत्ता गेस्ट हाउस में एक कुंडी पर्यावरण संरक्षण हेतु गायत्री यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में स्वयं दत्ता गेस्ट हाउस के संचालक श्री तुषार दत्ता जी उपस्थित रहे। कार्यकर्ता भाई बहनों ने निर्धारित स्थान पर उत्साह पूर्वक पेड़ लगाए गए। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट इस पौधारोपण अभियान की टाटानगर पर। खबरों में जुड़ेंगे रेहटी। गायत्री परिवार रेहटी के तत्वावधान में गायत्री परिवार ने 1111 पौधे रोपकर एवं वितरण करके पर्यावरण यज्ञ का शुक्रवार को शुभारंभ किया गया। गायत्री परिवार द्वारा इस कार्यक्रम को वृक्ष गंगा अभियान का नाम दिया गया। वहीं रोपे गए एवं वितरित किए गए पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प भी दोहराया गया। इससे पहले कार्यक्रम में होशंगाबाद से आए गायत्री परिवार के महेश वाकुर, प्रेमलाल कुशवाहा, दीनदयाल मौर्य, राम गोपाल टेलर, गजराज सिंह, आसाराम दया, डॉक्टर RK यादव, राजेंद्र पटेल, अनार सिंह तथा कई परिजनों ने इस आयोजन को सफल बनाया। वहीं वृक्षों का क्या महत्व उस पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वृक्ष कम होने से सांसें कम होती जा रही है। वृक्षों के महत्व को अभी नहीं समझा तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम भयंकर होंगे। हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बाकी मंडियों में तो विश्वास नहीं कर सकते कि वृक्षारोपण करेंगे वो सुरक्षित रहेगा, मगर रेहटी में विश्वास किया जा सकता है क्योंकि यहाँ की बात कुछ अलग है। और बाकी मंडियों में आप लगा भी देंगे तो सुरक्षा की गारंटी नहीं है, लग भी जाएंगे और खत्म भी हो जाएंगे। मगर रेहटी में ऐसा विश्वास है तो हमने कहा कि भाई कम से कम आप एक काम करना चाहिए। ये जन्म शताब्दी समारोह है, शांति कुंज हरिद्वार की स्वर्ण जयंती है, बंदनी माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर जो भी वृक्षारोपण रचनात्मक और सकारात्मक अभियानों से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर देखते रहे रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रज्ञा समाचार। तो मिलते हैं अगले क्रम में जल्द ही, जब तक के लिए नमस्कार।